नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं। आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला खुर्दा के गांव सना कुसुमी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है टैंगी। यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं काम कर रही हैं। यहाँ की मुख्य फसल की बात करते हैं, वो है धान। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला खुर्दा के गांव साना कुसुमी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है टैंगी। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैसे हम लोग का स्वास्थ्य का बिगड़ जाता है, हम टेस्ट करते हैं, हमारा जो टेस्टिंग का रिपोर्ट आता है, इसी तरह हम सॉइल का भी हेल्थ को हम टेस्ट करते हैं। सॉइल का हेल्थ कंडीशन कैसा है, इसके लिए हम क्या करते हैं ना, मिट्टी को कलेक्शन करते हैं। 500 ग्राम के वेट के हिसाब से कलेक्शन करके हम हमारा जो स्टेट में सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी है उसको भेजते हैं। वहीं पे जब टेस्टिंग होता है, हमारा जितना प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो हमारा चाषी भाई जानने के लिए चाहते हैं कितने % का अभी है उसमें, उसके लिए हमारा टेस्टिंग होता है। सपोज मिट्टी में हमारा जितना हमारा एलिमेंट है, सपोज नाइट्रोजन है, पोटास है या फास्फोरस, हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सपोज आयरन है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, उसका रिपोर्ट टेस्टिंग होने के बाद आता है। और वो रिपोर्ट में एक मेंशन होता है कि सपोज हमारा नाइट्रोजन एक्सेस हो गया, जितना रहना चाहिए उससे सपोज अधिक हुआ, तो क्या रिकमेंडेशन आता है ना, हम 25 जब अप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर, तो 25% कम हमको अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज हमारा जो परसेंटेज कम हो गया, कोई भी एक एलिमेंट का परसेंटेज कम हुआ, तो हम 25% ज़्यादा हम अप्लाई करते हैं। इसके फायदे क्या हैं? उसका फायदा है क्या है कि उसका तीन फायदा है। एक तो हमको पता चलता है हमारा सॉइल का कंडीशन कैसा है, हमारा सॉइल का हेल्थ कैसा है। और दूसरा है कि वो हमको इकोनॉमिकली भी फ़ायदा देते हैं, क्योंकि हम ऐसा अंदाज में हम डालते हैं फर्टिलाइज़र, हमारा इकोनॉमिकली हमको ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए पड़ता है। लेकिन ये रिकमेंडेशन के हिसाब से हम डालेंगे तो हमारा तो पैसा बच जाएगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि अधिकारी ने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? कराइए। कैसे कराते हैं मिट्टी की जांच? मिट्टी आपके लिए दिया था, वो जांच करके लेके आया और रिपोर्ट भी दिया था। उसी के आधार पे उर्वरक डालते हैं? डालते हैं। लगता है कि मिट्टी की जांच कराने के बाद खर्चा कम हुआ है? कम हुआ है खर्चा। आमदनी बढ़ी है? बढ़ी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं मिट्टी की जांच कराई, मिट्टी की जांच कराने के बाद खर्चा कम हुआ है, आमदनी बड़ी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ, जांच कराई। कैसे कराते हैं मिट्टी की जांच? मिट्टी की जांच तो उसी मंत्री जांच कराई। मिट्टी लेकर गए थे कृषि अधिकारी के पास? हाँ, अधिकारी के पास। उन्होंने मिट्टी की जांच कर दी? जांच कराई। कैसे आपने मिट्टी का सैंपल लिया था? मिट्टी का ऊपर से निकाल के बीच में बार करके मिट्टी की वी आकार का गड्ढा बनाया था, उसके उस तरीके से सैंपल लिया था। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वी आकार का गड्ढा उन्होंने बनाया, ऊपर की परत हटाकर वी आकार का गड्ढा बनाया और फिर उन्होंने मिट्टी का सैंपल लेकर हमारे कृषि अधिकारी के पास गए। तब उन्होंने मिट्टी की जो कहते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वो उन्होंने बनवाया। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई आपने? हाँ। कहाँ से कराई? जी
कृषि विभाग से कराई है। कृषि विभाग को जाए। लगता है कि इससे फायदे होते हैं, हाँ फायदा हो। आमदनी बढ़ती है, हाँ हाँ खर्चा कम होता है। हाँ प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ धन्यवाद। देखिए, उड़ीसा के जिला खुर्दा से महिला किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं। वो कह रही हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से उनका खर्चा जो है वो कम हुआ है, आमदनी उनकी बढ़ गई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई है? हाँ करा है। मिट्टी की जांच कैसे कराई? ऊपर माटे खाल करेगी, भीतर माटे कृषि विभाग में देगा। पैसा लिया था इसके लिए? ना। फायदा है इसका? हाँ फायदा है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं ये निःशुल्क बनता है और ये फायदेमंद है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है आपने? करा है। कैसे करवाई थी? माटी से ऊपर माटी निकल गई, भीतर माटी अनुसार निकल। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि मिट्टी की जांच होती है? कृषि विभाग वाला। कृषि विभाग से। फायदा मिला इससे? हाँ फायदा मिला। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कृषि विभाग से उनको जानकारी हुई है और मिट्टी की जांच जो है वो फायदेमंद है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ। लगता है मिट्टी की जांच कराने के फायदे हैं। हाँ। कितने वर्ष पहले मिट्टी की जांच कराई थी? 3 वर्ष। फायदा होता है? हाँ। देखिए, हमारी महिला किसान कह रही है 3 वर्ष पहले उन्होंने मिट्टी की जांच कराई थी। जांच कराकर उन्होंने भी लाभ की प्राप्ति की है। आप भी अपनी मिट्टी की जांच कराएं और इससे से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का सैंपल लेना है तो कैसे ले सकते हैं। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, अगर हम बात करते हैं कि मिट्टी का जो सैंपल है उसको किस तरीके से लेना है? नमस्कार, मैं जागेश्वरी नायक, सहकारी कृषि अधिकारी टांगी ब्लॉक से हूँ। जब
मिट्टी को जब दिया जाता है सैंपल कलेक्शन करने के लिए, जब स्टाफ लोगों को बोला जाता है तो हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देते हैं और फार्मर्स को भी ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो आपका ज़मीन है उस ज़मीन के बिल्कुल मतलब जो आपका साइड है साइड में से ना ले, और जहाँ पे आपके ज़्यादा उर्वरक है ज़मीन वहाँ से ना ले। एक ज़मीन अगर ले उस ज़मीन के 4-5 जगह से या फिर 6-7 जगह से जो कि एक कर वहाँ से सैंपल लिया जाना चाहिए। और वो जो सैंपल होता है वो सैंपल आपका मतलब ऊपरी मिट्टी को निकाल के अंदरूनी मिट्टी को 6 इंच के करीब गड्ढा करना चाहिए और वी शेप का गड्ढा करके वो मिट्टी को निकालना चाहिए। इस तरह से एक ज़मीन के करीब 4-5 जगह से मिट्टी निकाल करके उस मिट्टी को आपस में मिला लेना होगा, और उस मिट्टी को आपस में मिला लेने के बाद उसको 4 भाग में से एक भाग को निकालना है, फिर उसको भी 4 भाग करके उसमें से एक भाग को निकालना है। इस तरह से हम मिट्टी अलग करेंगे जब तक कि हमारे पास करीब 500 ग्राम की मिट्टी नहीं आ जाती, और उसके बाद हम उस मिट्टी को ला करके सबमिट करने के लिए ऑफिस में बोलते हैं। वो जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए, और जो बारिश के मौसम में या फिर जब ज़मीन में फसल हो उस टाइम में लेना नहीं चाहिए मिट्टी। और जब ज़मीन में फसल नहीं होती है और जब बारिश नहीं होती है उसी टाइम में हम बोलते हैं आप मिट्टी कलेक्ट करके हमें दीजिए। हमें ऑफिस में मिट्टी देने के बाद हम उसको सैम्पलिंग करके उसको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उसको ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग फार्मर्स को बोलते हैं वो लोग अपना आधार और वो जो ज़मीन है उस ज़मीन का प्लॉट नंबर वगैरह और सारी डिटेल्स उनकी जैसे कि मोबाइल नंबर ये सब दें, तालुका दें, डिस्ट्रिक्ट, ये सब डाल के हम लोग उसको ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करते हैं। और उसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को सैंपल में डाल करके उसको भुवनेश्वर लैबोरेटरी में भेज दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ पे परीक्षा होके एक कार्ड आता है, जो कार्ड यहाँ पे फार्मर्स लोगों को दिया जाता है। और एक बार एक मिट्टी का परीक्षा होता है और कार्ड मिलता है तो वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसके लिए कोई शुल्क लगता है? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, गवर्नमेंट के तरफ से बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किस तरीके से आप अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड का सैंपल ले सकते हैं। जब आप सैंपल लेके कृषि विभाग में जाएंगे तो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। और आपको बता दें ये निःशुल्क है, आप इससे लाभ लीजिए, योजनाएं आपकी हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। अगर आपको तकनीकी जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये मिट्टी की जांच कराई है आपने? ये मिट्टी की जांच के फायदे हैं? खर्चा कम होता है इसमें, आमदनी बढ़ती है। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से खर्चा कम हुआ है, आमदनी बढ़ी है। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है? फायदा होता है मिट्टी की जांच से? खर्चा कम होता है, आमदनी बढ़ती है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए महिला किसान जो है उड़ीसा के जिला खुर्दा से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से। ये जो योजना है किसानों को ये बहुत लाभकारी है। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है आपने? फायदा होता है मिट्टी की जांच कराने का? क्या फायदा है मिट्टी की जांच कराने से? कम खर्चा होता है। डीडी किसान चैनल देखते हैं आप? कैसा लगता है डीडी किसान चैनल? अच्छा लगता है। ये बताइए, योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? देखिए महिला किसान कह रही है कि योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये गांव-गांव तक किसानों तक पहुंच रही है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है आपने? ये बताइए, मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? चासी के फायदे के लिए, इसीलिए कराते हैं। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। देखिए महिला किसान कह रही है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है चासी के फायदे के लिए। चासी मतलब किसान के फायदे के लिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है आपने? ये बताइए कैसे कराते हैं मिट्टी की जांच? वो आया था, किसान आया था, उससे किया, उन्होंने बताया आपको। ये बताइए कितने समय पहले हुई थी आपकी मिट्टी की जांच? 3 साल पहले। 3 साल पहले। 3 साल में कुछ बदलाव देखा कि 3 साल पहले मुश्किल आती थी, अब फायदा होता है? नहीं, कुछ नहीं बोला था, फायदा हुआ। फायदा हुआ? 3 साल पहले खर्चा ज्यादा था, खर्चा जब नहीं बना था ये खर्चा ज्यादा होता था। हाँ। आज खर्चा कम है। हाँ, अभी कम है। ये कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देंगे? हाँ ठीक।
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि 3 वर्ष पहले मैंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया। तब जो मेरा खर्चा पहले ज्यादा होता था, बनाने के बाद खर्चा हमारा कम हो गया है। तो ये जो योजनाएं हैं आप इससे लाभ लें। अधिक जानकारी के लिए आप अपने कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लिया तो उसके बाद कब बनवाना होगा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए, अगर हमारे किसान भाई ने एक बार मिट्टी की जांच कराई तो दोबारा उसको कितने समय बाद मिट्टी की जांच कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना होगा? एक बार परीक्षा करने के बाद फिर वो कार्ड का वैलिडिटी 3 साल रहता है। 3 साल के बाद फिर और एक बार हमको भेजना पड़ेगा। देखिए आपको बता दें कि हर 3 वर्ष बाद आपको मिट्टी की जांच करवानी है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात कर रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है? हाँ फायदेमंद है? हाँ आमदनी बढ़ी मिट्टी की जांच से? हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच कराकर उनको फायदा हुआ है और उनकी जो आमदनी है इसमें बढ़ी है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई आपने? फायदा होता है मिट्टी की जांच कराने का? फायदा हुए। जब तक मिट्टी की जांच नहीं कराई थी तब खर्चा ज्यादा होता था, आज खर्चा कम होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि महिला किसान कह रही हैं जब उन्होंने मिट्टी की जांच नहीं कराई थी तो खर्चा ज्यादा था। आज जब हम बात कर रहे हैं मिट्टी की जांच कराकर खर्चा कम हुआ है, क्योंकि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो दिया गया है उसको देखकर ही वो उर्वरक डालते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। जी आप बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात कर रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है? कैसे कराई? खाद को ऊपर मत डाल रहा है और फिर अंदर से करना पड़ा है। कृषि विभाग में जाकर आपने मिट्टी दे दी, फायदा होता है? हाँ फायदा होता है। आमदनी बढ़ रही है इससे या घट रही है? ऐसे तो बढ़ रहा है ना। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से आमदनी घटती नहीं है, उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो आप भी अपनी मिट्टी की जांच कराएं। आप इसके लिए अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर
संपर्क करें। मिट्टी की जांच कराई है आपने? कैसे कराते हैं? मिट्टी की जांच कराने से फसल अच्छा होगा। फसल अच्छा? हाँ, और जो फॉर्मूला मिलेगा तो फॉर्मूला से कृषि विभाग फॉर्मूला से करने से फसल अच्छा होगा, खर्चा भी कम होगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच करानी चाहिए, फसल जो है वो गुणवत्ता वाली होगी और आमदनी जो है आपकी इसमें बढ़ती है। जी आप बताएं, आप युवा किसान हैं, मिट्टी की जांच कराते हैं? हाँ, कराते हैं। कहाँ से जानकारी होती है कि मिट्टी की जांच करानी चाहिए? कृषि विभाग से जानकारी मिलती है हमको। फायदा होता है मिट्टी की जांच कराने का? बहुत फायदा होता है। क्या फायदे होते हैं? इसमें पता चलता है कि मिट्टी में कौन सी मिनरल्स है, हमको किसके हिसाब से फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है और ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो फिर पॉइजनस बन जाती है फूड जो होता है। तो इसके हिसाब से कार्ड के हिसाब से हमको फर्टिलाइजर डालना है क्योंकि इसमें लिखा है कि कौन सी फर्टिलाइजर कितने डालने हैं। ये आपकी मैं ये देख रहा हूँ, ये आपका मिट्टी की जांच का ये कार्ड बना है जी। तो इसको इसके आधार पे ही डालते हैं जो लिखे हैं इस पे? जी, इसके आधार पे डालना चाहिए और हम डालते ही हैं। डालते ही हैं इस पे, फायदा पूरा मिलता है? पूरा फायदा मिलता है इससे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे? हाँ, मोदी जी को धन्यवाद देंगे। मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं मोदी जी उनको अच्छे लगते हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं क्योंकि इतनी अच्छी योजनाएं हैं। आप बताइए, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया आपने? जरूर। इसका फायदा होता है? हाँ, जरूर होता है। ये बताइए कितने समय पहले कराया था? 3 साल पहले। ठीक, 3 साल पहले कराया, अब दोबारा कराना है? हाँ, जरूर। कितने साल बाद बनता है दोबारा? तो आप अभी बताए ना सर जी, 3 साल। 3 साल बाद। तो अब आप बनवाएंगे? जरूर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 3 साल पहले बनवाया था, अब पुनः एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वो बनवाएंगे। जी आप बताइए, आप इधर आ जाइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात कर रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है? जी सर, करवाया था। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? सर इसमें तो पहले तो होता था लेकिन अभी थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो रहा है। अभी धान का सिर्फ हो रहा है। अभी धान की फसल ले रहे हैं? पहले तो मूंगफली हो रहा था, मूंग हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं रहा। अभी एक फसल धान ही हो रहा है। पूरे साल में धान ही लेते हैं? जी सर। आप चाहते हैं और भी फसल लेना? जी सर। पानी की समस्या है? पानी की समस्या। क्या समस्या है पानी की? पानी की इसमें पानी अपना छोटा बड़ा नदी है ना, ये इसमें नहीं आ रहा सारा। गर्मी का टाइम से पानी नहीं आ रहा है। गर्मी के समय पानी नहीं आ रहा, तो आप चाहते हैं यहाँ पे आपको पानी का सुविधा, पानी की सुविधा मिले? पानी का सुविधा मिले और थोड़ा अच्छा फसल हम ताकि दूसरा कोई फसल कर सकते। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ये सिर्फ वर्षा पे ही निर्धारित है। ये कह रहे हैं जब बारिश होती है तब वो धान की फसल लेते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो नदी जो है वो सूख जाती है, तो उनके पास कुछ साधन नहीं है कि वो खेती कर सके। पहले तो वो बता रहे हैं कि मूंगफली की फसल भी लेते थे, अब और अन्य फसल नहीं ले पा रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अगर कुछ ऐसा है कि जो वर्षा जल है उसको संचयन कर पाए, हार्वेस्ट कर पाए, कुछ ऐसी योजना है कृषि विभाग की? हाँ, ऐसी योजना है जहाँ पर कि हमारा जो फार्म पॉन्ड का एक योजना अभी चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि नरेगा स्कीम में हो रहा है। इससे फार्मर्स निःशुल्क अपने खेत में फार्म पॉन्ड बना सकते हैं और वो स्पेसिफिकली इरिगेशन के लिए ही है। यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जाता है और लोगों को बहुत कॉस्टली होता है बोरिंग खुदवाना। इसीलिए अगर वो फार्म पॉन्ड अपने खेत में करेंगे तो फिर वो उनको फ़ायदा होगा, उसमें वर्षा जल भी रहेगा और उससे वो अपने खेती में इरिगेशन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मछली भी अपने फार्म फंड में रखेंगे तो उनको एडिशनल इनकम भी उससे मिलेगा। ये जो प्रोग्राम है फार्म फंड का नरेगा से हो रहा है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो सॉइल कंजर्वेशन एक अलाइड सेक्टर है, सॉइल कंजर्वेशन की तरफ से नरेगा स्कीम में फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को दिया जा रहा है। ये बताइए इनको फायदा मिलेगा कैसे? कृषि विभाग में आके इनको आवेदन करना पड़ेगा या कौन सी ऐसी साइट है जिसमें उनको आवेदन करना पड़ेगा? इसको फिजिकली एक फॉर्म अवेलेबल है, मैनुअली उस फॉर्म को फिलअप करके हमारे पास उनके बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, जॉब कार्ड और जो जिस ज़मीन में वो फार्म पॉन्ड खुदवाना चाहते हैं उस ज़मीन के सारे डिटेल्स, सारे कागजात दे के वो हमारे ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि इसके लिए उनका क्या खर्चा आएगा? इसके लिए उनका कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये नरेगा प्रोग्राम के अंडर है, तो गांव के लोग फार्म पॉन्ड दिया जाएगा उनको। जी, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि अगर हम बात करते हैं इस गांव की, गांव है साना कुसुमी। ये जो गांव है यहाँ पर जो है बारिश के पानी से ही किसान खेती कर रहा है, कोई और साधन नहीं है, तो कह रहे हैं और कोई फसल वो नहीं ले पाते हैं। तो एक
कृषि विभाग जो है वो किसानों को फार्म पॉन्ड बना के देता है नरेगा के तहत। तो वो कह रहे हैं कि आप उससे लाभ ले सकते हैं, निशुल्क है, आपका कोई भी इसमें शुल्क नहीं लगेगा। तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क करें। फार्म पॉन्ड जब आप बना लेंगे, जब आपको पानी की समस्या आएगी तो फार्म पॉन्ड से आप सिंचाई करेंगे तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी आप बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया आपने, फायदा हुआ इसको बनवाने के बाद? फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ इससे? फसल माने उन्नति, फसल का उत्पादन अच्छा हुआ है, उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने से फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा हुआ है। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई आपने? फायदा हुआ मिट्टी की जांच कराकर? इसकी जानकारी कहाँ से होती है कि मिट्टी की जांच करानी है? कृषि विभाग जानकारी देता है। फायदा हो रहा है? देखिए महिला किसान कह रही हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जानकारी उनको कृषि विभाग से हुई है और वो कह रही हैं ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है ये लाभकारी है। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है आपने? मिट्टी की जांच किया है। क्यों कराई मिट्टी की जांच? फसल ज्यादा होने के लिए। अब फसल ज्यादा होती है? होती है। ये बताइए, जब फसल ज्यादा होती है तो दाम भी अच्छा मिलता है? हाँ मिल रहा है, फसल ज्यादा होगा तो पैसा भी अच्छा मिल रहा है। तो जीवन खुशहाल हो गया, खुशहाल, परिवार खुशहाल है, खुशहाल है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल का उत्पादन जो है वो अच्छा होता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड से, इसलिए उन्होंने मिट्टी की जांच कराई है। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है? जांच कराओ, फायदा हुआ। फायदा होता है ना? फायदा होता है। ये योजनाएं जो हैं धरातल पर काम कर रही हैं, काम कर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है वो धरातल पर काम कर रही है। मिट्टी की जो जांच है उससे किसानों को लाभ की प्राप्ति हो रही है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। और आपको बता दें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। योजनाएं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आज के उड़ीसा के जिला खुर्दा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।